गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। आई नो आई एम सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से डिले कर रही हूँ। मैं डेली पोस्टिंग करने वाली थी। आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तो आई मिस्ड बिकॉज आई वॉज इन नॉट गुड स्टेज। मैं ठीक नहीं थी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है फ़िलहाल के लिए, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। इसको छोड़ते मैं इसको बताती हूँ आगे मेरे साथ क्या हुआ। अभी फ़िलहाल के लिए आप सबको रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप सबका ईद मिलादुन्नबी बहुत अच्छे से गुजरा होगा, और हम यही कोशिश करेंगे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, और हम हमारे बच्चों को भी आशिक रसूल बनाएंगे इंशाल्लाह। एंड हमेशा यही दुआ रहेगी कि मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको, जितने भी हमारे नबी की उम्मत है, उन सबको मदीने की हाज़िरी नसीब हो। हमें जाना है अल्लाह के घर, सबको जाना है। जो जाकर आया है वो फिर से जाने के लिए तड़प रहा है, और जो नहीं गया है वो जाने के लिए तड़प रहा है। तो बस यही दुआ रहेगी कि अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करे। बैक टू द स्टेज कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना रही थी, तो मेरा रीज़न ये था कि आई वॉज़ गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन। मैं एक एनजाइटी डिप्रेशन बोल सकते, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जिसको लोगों ने बहुत लाइटली ले लिए है कि दिस इज़ नथिंग। अगर कोई नॉर्मल एक फैमिली में रहेगा तो उसको बोलेंगे अरे वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में है लड़की, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, अरे डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता। बट सीरियसली बता रही हूँ, जब मुझ पे भी थी, ट्रस्ट मी, मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि आई वॉज जस्ट लाइक अबाउट टू किल माई सेल्फ। आई वॉज थिंकिंग कि मैं हाथ में छुरी रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को मार लूँ, या मैं ओवरडोज मेडिसिन खा लूँ, मतलब मैं कुछ तो कर लूँ, अपना हाथ कांच पे फोड़ लूँ, मैं कुछ तो कर लूँ। और एल्स मैं मोहम्मद मिकदाद के ऊपर हाथ उठाने का ट्राई कर रही थी, मतलब मैं उसको लिटरली 1-2 बार मार चुकी हूँ। एंड उसके बाद मैं गिल्ट में रो रही थी कि मैंने अपने बच्चे को मारी। सो ये बहुत गंदा वाला डिप्रेशन है, लेकिन इसको सब लोगों ने बहुत नॉर्मल कर दिया है। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरी हस्बैंड जो ये देख रहे हैं, एवरी फैमिली मेम्बर, प्लीज़ पोस्टमार्टम डिप्रेशन को नॉर्मल मत लिया करो। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। मैं ऑलरेडी एक बीमारी से, मतलब मुझे एक बीमारी है जो कि काफ़ी छोटी है, जिसकी मुझे मेडिसिन लेना है फॉर नेक्स्ट 5 years, लेकिन अभी वो चल रहा है। अभी मुझे सितंबर में 1 year कंप्लीट होगा, तो मुझे और 4 साल उसको कंटिन्यू करना है। उसके साथ में मुझे ये डिप्रेशन वाली मेडिसिन भी मुझे डॉक्टर्स ने लिख कर दिए हैं बिकॉज ऑफ एनजाइटी के लिए उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख कर दिए, बिकॉज मुझे नींद पूरी नहीं हो रही। सबसे पहली बात तो एक नई माँ जो है वो बेबी का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर होती है, बेबी पूरा डिपेंडेंट उस पर होता है कि बेबी को खाना खिलाना नहलाना, हर एवरी A to Z हर चीज़ उसकी माँ को करनी है। नो वन इज़ देयर कि कोई हेल्प करे। अगर घर में कोई है तो भी कोई हेल्प नहीं करेगा, वो यही बोलेंगे कि अपना बच्चा खुद पालो। तो मेरे साथ भी एक्चुअली मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी, हम अकेले रहते हैं। तो रीज़न इसके मैं अकेले हैंडल, आई नो कि मुझे हर चीज़ आती है, मैं कर लेती हूँ, अल्लाह हिम्मत दे देते हैं, लेकिन एक ऐसा स्टेज आ जाता है ना कि एक 24/7 सिर्फ एक ही के हाथ में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि 24/7 मोहम्मद मिकदाद मेरे पास रहते हैं, रात में भी उनको मैं ही चाहिए, खाना खिलाने भी मैं ही चाहिए। तो नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं मोहम्मद मिकदाद को उनके बाबा के पास भी दूँ, ताकि वो उनके साथ थोड़ा खेले और खाना वाना खाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों से, मतलब स्टार्टिंग से वो एक दो बार खाना खिलाना स्टार्ट किए थे, तो अभी वो खाते हैं उनके पास खाना, लेकिन रात को उनको मैं ही चाहिए। तो हुआ ये था कि मैं 2 दिन पहले गई थी मेरे डॉक्टर के पास, जो मेरी बीमारी है उसी डॉक्टर के पास गई थी। एंड ही इज़ अ सर्जन, न्यूरो सर्जन है, वो न्यूरोलॉजिस्ट है। तो मैं उनको दिखाने गई थी, एंड तभी उन्होंने मुझे बोले कि मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, मुझे डिप्रेशन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को हर्ट कर लूँ या मैं बेबी को मैं कुछ तो कर लूँ, मतलब ऐसे एग्जॉस्ट और एकदम फ्रस्ट्रेट हो जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज़ कॉल्ड एनजाइटी, दिस इज़ कॉल्ड पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जो हर माँ को होता है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जस्ट बिकॉज मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे वो मेडिसिन स्टार्ट नहीं की है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो मेडिसिन सेफ होती है उन्होंने मुझे वो स्टार्ट की है। एंड ही आस्क्ड मी कि 2 months तक, अब मैंने उनको बोलूँ कि मैं 2 महीने में इसका ब्रेस्ट फीडिंग पूरी तरह बंद करवा दूँगी। डे फीडिंग तो मैंने विन ऑफ करवा दी हूँ, नाइट फीड बाकी है। तो ही टोल्ड मी कि मतलब अगर 2 महीने में आप कम करवा दो, बंद करवा दोगे, तो मैं आपको मेडिसिन दूँगा। तो अभी मेरी एनजाइटी की मेडिसिन चल रही है, जो मुझे नहीं खानी थी, बट स्टिल मुझे खानी होगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अलाइव, मेरे बच्चे के लिए और मेरे शोहर के लिए।
तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत गंदा है, बहुत वर्स्ट है। तो आप लोग अगर ये चीज़ से गुज़र रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद अपने बीवी को और अपनी बेटी को या जो भी है अपनी बहू को, अपनी फैमिली में जो लड़की पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जा रही है उसको प्लीज़ सपोर्ट करो। शी नीड्स यू। अगर वो अकेले रहेगी तो उसके दिमाग में काफ़ी चीज़ें आएंगी एंड उस स्टेज पे कुछ गलत चीज़ हो सकती है। तो इट्स बेटर कि हम सपोर्ट करें। एनीवन जो ये वीडियो देख रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग लाइक दिस और आपको थोड़ा रिलीफ चाहिए या आपको कुछ एक कनेक्शन चाहिए, तो आई एम ऑलवेज देयर। आई एम मैंशनिंग माई इंस्टाग्राम ID हियर, दैट इज़ NKVlogs1772। मैं यहाँ पे डालूंगी भी, मैं लिंक पे डालूंगी, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए। आई एम देयर क्योंकि अभी मैंने मेरी मेडिसिन चालू की हूँ, तो आई थिंक कि मुझे वो चीज़ पे ध्यान देना कम करना चाहिए। एंड मैं कनेक्ट करूँगी आप लोगों से। आई विल टॉक टू यू। एंड हम जब तक मॉम्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि हर एक नई माँ को एक माँ की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही आई एम देयर। मैं खुद एक मम्मा हूँ, मेरा बेबी अभी 1 ईयर का होने वाला है, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है या खुद को नॉर्मल फील कराना है, अपने दिल की भड़ास निकालनी है, तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। आई एम ऑलवेज देयर। बस यही मेरा एक वीडियो बनाने का मकसद था, और मैं इतने दिन से क्यों अवेलेबल नहीं हूँ और इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट करी हूँ, दिस इज़ द मेन रीज़न। इसी बीच में मैंने अपने बेबी के खाने का भी ध्यान नहीं रखी, मुझे खुद के खाने का भी होश नहीं है। ईद मिलाद वाले दिन भी आई वॉज फुल्ली ऑन बेड, मुझे कुछ करने का दिल नहीं करा। आई वॉज लिटरली एट होम, कुछ करने का दिल नहीं किया। तो ईद मिलाद भी ऐसे ही गया। थोड़े बहुत क्लिप्स जो है वो जैसे यहाँ पे रौनक थी उसकी मैंने ली हूँ, मैं उसको अटैच कर दूँगी, आप लोग वो एंजॉय कर लेना। तो मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।